तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट क्या है, ये चीज हम लोग अब अगले पॉइंट के रूप में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो तरंगाग्र होता है, आप देखिए जैसे मैंने बताया कि अभी तक इस समय तक ये माना जा रहा था, जो जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस समय के अगर कार्यकाल में जाएं तो उस समय ये माना जा रहा था, यही इसी पर बहस चल रही थी कि तरंग कण के रूप में चल रहा है कि आपका जो है वेव के रूप यानी तरंग के रूप में चल रहा है। तो उस समय एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस, उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है आपका तरंग के रूप में संचरित होता है, ठीक है, और तरंग के रूप में कौन सा, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में संचरित होता है। अब वहां पर जब अनुदैर्घ्य तरंग की चीजें मानी गई तो उसके बाद में कहा गया कि जो है अब तरंग को संचरित होने के लिए माध्यम होना चाहिए। तो उसके विषय में जो कहा गया कि जैसे देखो माध्यम में क्या होता है, ढेर सारे पार्टिकल होते हैं, माध्यम के कण होते हैं। अब तरंग संचरण के लिए जो है जब भी ये तरंग इधर एक जगह से दूसरे स्थान पर मतलब प्रोपोगेट करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, इस तरंगाग्र को हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए कोई स्रोत है जहां से आपका ये तरंग निकल रही है, और वो कौन सी तरंग, हम प्रकाश तरंग की बात कर रहे हैं, सोर्स से प्रकाश तरंग निकल रही है, ठीक है। और उसके बाद में माध्यम के कणों से वो टकराएगी। तो एक क्या होता क्या है कि यहाँ पर ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो माध्यम के कण जो है जैसे सोर्स से अगर तरंग निकल रही है तो इसका मतलब वो एनर्जी निकल रही है ना। तरंग भी क्या होती है, एक प्रकार से एनर्जी का रूप होती है। तो ये एनर्जी निकल रही है, अब माध्यम के कणों को ये एनर्जी जब मिल जाएगी तो ये क्या करने लगते हैं, दोलन करने लगते हैं, ठीक है, दोलन करने लगते हैं। और एक पार्टिकल अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को ऐसे ट्रांसफर करता जाता है। इस तरह से वास्तव में देखा जाए माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है मतलब एक स्थान से एनर्जी दूसरे स्थान पर जाती है। तो अब वही चीज अगर हम कहें कि यदि माध्यम के मतलब कण जो है कंपन की समान कला में, मतलब एक पृष्ठ पर स्थित कोई यहाँ पर पृष्ठ खींच दीजिए मान लीजिए, और उसके सभी कण यदि कंपन की समान कला में हो, सभी कण एक ही प्रकार का कंपन कर रहे हो, तो उसी को क्या कहते हैं, इसी पृष्ठ को, मतलब तरंगाग्र एक प्रकार का पृष्ठ है, ठीक है, उसी एक प्रकार का पृष्ठ है और इसी को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र का मतलब हो गया कि यदि कोई जैसे कहीं पर जो है अगर तरंग संचरित हो रही है और माध्यम में कोई पृष्ठ हम खींचें, इस प्रकार खींचें कि उस पृष्ठ के अंतर्गत जितने कण आ रहे हैं, माध्यम के कण जितने आ रहे हैं, वो सब क्या हो, कंपन की समान कला में हो, मतलब एक ही प्रकार से वो कंपन कर रहे हो। अगर कोई कण ऐसे ऐसे घूम रहा तो उसी प्रकार घूमता रहे, तो उसको क्या, उस पृष्ठ को क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। समझ रहे हो ना। अब ये जो तरंगाग्र की बात होगी, परिभाषा होगी, तरंगाग्र किस प्रकार का होता है, कैसे मतलब क्या होता है, तो उसके लिए आप देखिए जैसे अगर कोई आपके पास बिंदु स्रोत होता है, तो बिंदु स्रोत का मतलब मान लो यहाँ पे हमने ये सोर्स कह दिया, और यहाँ से जो तरंगे निकलती हैं, अगर माध्यम के कण जो हैं कंपन की समान कला में है और सोर्स आपका जो है गोलाकार है या बिंदु स्रोत है जहाँ से मतलब प्रकाश तरंगे निकल रही हैं, तो आपका जो तरंगाग्र होगा वो गोलीय तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र कई तरह का होता है, कई आकृतियां होती हैं उनका, तो ये गोलीय तरंगाग्र हो जाता है, गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा। और अगर मान लीजिए, और उसके बाद में जब ये गोलीय तरंगाग्र जब ज्यादा दूरी तक चलती जाती है ना, तो क्या हो जाती हैं, समतल हो जाती है, एकदम प्लेन हो जाती है। जैसे आप कहीं पर मान लो जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार निकल रही है, तो प्रकाश तरंग एक ही दिशा में अगर चल रही है तो उस स्थिति में तरंगाग्र जो होता है वो समतल होता है। समझ रहे हो, इस तरह से आप ऐसे ध्यान रखिए, समतल तरंगाग्र होगा। तरंगाग्र कुछ नहीं है, आप एक चीज ध्यान दीजिए, तरंगाग्र सिर्फ और सिर्फ क्या है, माध्यम में खींचा गया एक पृष्ठ है, ठीक है। उस पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ है जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, ठीक है ना। माध्यम में खींचा गया कोई पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तो बस वही होता है तरंगाग्र। तरंगाग्र दो तीन तरह का, या आप कह सकते हो कई तरह का होता है। जिस तरह का आपका सोर्स होगा उसी तरह से, अगर ये इस तरह का सोर्स है तो गोलीय तरंगाग्र, अगर मतलब प्रकाश एक दिशा में सीधे चल रही है तो आपका समतल तरंगाग्र, ये समतल तरंगाग्र हो गया। समझ रहे हो ना। और उसके बाद में अगर कोई इस तरह से है तो आपका बेलनाकार भी हो जाता है तरंगाग्र, मतलब इस ट्यूब के जैसा कोई अगर है, इस तरह से है, तो कहने का मतलब अगर सोर्स जिस तरह से होगा तरंगाग्र भी उसी तरह का आपका निकलेगा।